Good morning, students. Today we will discuss in plus 2 economics chapter number 8 human capital formation in India. इस चैप्टर में एक टॉपिक डिलीट भी हुआ है इस साल आपका, वो आप लास्ट पे चेक कर पाएंगे, जो कि एजुकेशन सेक्टर के ऊपर दिया हुआ है. लेट अस स्टार्ट द टॉपिक, द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ऑफ इंडिया. The economic development of a country is possible only when there is a optimum utilization of physical and human resource. Right? Economic development depend करता है हमारे human और physical resources के ऊपर. Physical capital क्या होती है? It include all those inputs which are required for further production, like plant and machinery, factory, building, raw material. These are called some physical capital. Now the human capital. It referred to the stock of skill, ability, expertise, education and knowledge of the people in a country. कि उस कंट्री में जो ह्यूमन कैपिटल है, लोग हैं, वो पर्सनैलिटीज़ कैसी हैं, स्किल्ड हैं कि नहीं हैं, उनमें कुछ स्किल, प्रोफेशनल स्किल्स हैं कि नहीं. देखो, अब कंपैरिजन किया जाए, इंडिया अपने रिसोर्स को कंपेयर करे तो हमारी जो ह्यूमन कैपिटल है वो कैसी है. देखो, आप भी आज स्टूडेंट हैं, कल को आप जब एजुकेट हो जाएंगे, एजुकेशन में चले, एजुकेशन से बाहर हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपको इस कंट्री के काम आना है. तो फिर आप में क्या स्किल होगा जो आप इंडिया के काम आएंगे. आप हमारी ह्यूमन कैपिटल है ना, आप फ्यूचर में इस इंडिया की क्या बनेंगे, ह्यूमन कैपिटल बनेंगे. कुछ आप हमारे रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन कैपिटल रिसोर्स हैं हमारे आप. तो फ्यूचर में आपने इस कंट्री को क्या करना है, कुछ कंट्रीब्यूट करना है. तो उसके लिए आपकी एजुकेशन बहुत मस्ट है. जो आप सीखेंगे वही आप आगे किसी को प्रोवाइड कर पाएंगे ना. तो ह्यूमन कैपिटल ही होती है. चलिए, तो फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल का मीनिंग मैंने क्लियर किया आपको. आगे लेते हैं टॉपिक को. कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. ह्यूमन कैपिटल क्या है और कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, बात करते हैं. ह्यूमन कैपिटल क्या है? ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ स्किल, एबिलिटी, एक्सपर्टाइज भी पढ़ रहे थे आप, एजुकेशन एंड नॉलेज इन ए नेशन एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, एट ए फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम. It is the stock of professionals and skilled people of all types who are engaged in the production process. Human capital formation is the process of adding to the stock of human capital over time. और human capital formation क्या है, उसके अंदर कितना इंक्रीमेंट हुआ. मीन्स ह्यूमन कैपिटल क्या है, एक स्टॉक है, स्टॉक का कंसेप्ट है. और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, एक फ्लो का कंसेप्ट है. क्या मतलब, बेसिकली ह्यूमन कैपिटल है जो एक पॉइंट पे मेजर की जाती है कि आज हमारी कंट्री में 10 लाख वर्कर हैं, स्किल्ड वर्कर हैं. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है कि उस स्टॉक में एक ईयर में, एक साल में कितने और इंक्रीमेंट एडिशन हो जाएंगे. तो वो अल्टीमेटली क्या कहलाएगा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. गुड ह्यूमन कैपिटल लाइक डॉक्टर, इंजीनियर प्रोड्यूसेस अदर ह्यूमन कैपिटल. आप समझते हैं इस बात को, इस बात का मीनिंग निकालिए क्या बनता है. गुड ह्यूमन कैपिटल प्रोड्यूसेस अदर ह्यूमन कैपिटल. यहाँ तक कि टीचर भी एजुकेशनल, जो एजुकेशन आपको देते हैं, वो भी क्या है, प्रोड्यूस करते हैं फर्दर ह्यूमन कैपिटल को. दैट इज़ वी नीड इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल टू प्रोड्यूस मोर ह्यूमन कैपिटल आउट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. तो क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, अपने ह्यूमन रिसोर्सेज में, ह्यूमन कैपिटल में और जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ताकि अपने जो नेक्स्ट जो जनरेशन आ रही है उनको ज़्यादा स्किल्ड बनाया जा सके. अब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है वो क्या है, वो वही स्किल देना चाह रही है पब्लिक को जिसमें ह्यूमन कैपिटल का अच्छा फॉर्मेशन हो. न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या चीज़ है, आपको स्किल्ड बनाने के लिए है, आपको प्रोफेशनल बनाने के लिए है. कि कहीं जो स्टूडेंट, पुरानी बात करें, 34 ईयर बैक की बात करें, 34 ईयर से सेम पैटर्न चला आ रहा है कि आप सिर्फ रटते रहें, बुक्स को याद करते रहें, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा उसको सेम लिखें. लेकिन अब गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज कर दी है. उसमें क्या होगा मालूम है, उसमें स्किल्ड बेस स्टडी होगी, स्किल्ड बेस, जो कि 6th क्लास ऑनवर्ड स्टार्ट कर दी जाएगी. और बेसिकली ये 9th क्लास में आपको चूज़ करने के लिए बोला जाएगा कि आप क्या चूज़ करना चाह रहे हैं, क्या स्किल है आपके अंदर, जिसके लिए आपको जो है इंटर्नशिप भी करनी पड़ेगी, इंटर्नशिप भी दी जाएगी. जैसे आप मान लो आज पढ़ रहे हैं तो आपको ये कहा जा सकता है कि आप किसी सीए के पास जाइए, 1 आवर वहाँ लगाइए
वो सीखिए कैसे काम होता है। फैक्ट्री में जाइए, किसी इकोनॉमिक्स के पास जाइए, स्टैटिस्टिकल डाटा इकट्ठा जो करते हैं उनके पास जाइए, उनके पास जाके इंटर्नशिप कीजिए। इंटर्नशिप करके वो आपको सर्टिफिकेट देंगे, वो सर्टिफिकेट स्कूल में क्या होगा, सबमिट होगा, फिर आपको मार्क्स दिए जाएंगे। बेसिकली ये जो आ रहा है एजुकेशन पॉलिसी, ये ह्यूमन कैपिटल को अच्छी तरह फॉर्म करने के लिए ही बनाया गया है, ताकि हमारी कंट्री की ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल रिसोर्स बेटर हो जाए। चलिए इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। सोर्सेस, डिटर्मिनेंट्स क्या हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के। सबसे पहला, सबसे बड़ा इसका डिटर्मिनेंट है, सोर्स है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। वही बात आ गई ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन तभी होगा ना जब एजुकेशन पे खर्चा किया जाएगा। एजुकेशन इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बिकॉज वाई इट जनरेट टेक्निकल स्किल्स and create a manpower which is suited for improving labor productivity. Results sustained economic development। क्या करती है, sustained economic development को करती है, ताकि आज बेनिफिट हो और आने वाले टाइम में भी क्या हो, बेनिफिट हो। सस्टेन समझते हो ना, आने वाले टाइम में भी क्या उसका बेनिफिट हो। It tends to bring down birth rate, which in turn being decline in population growth rate, it makes more resource available per person। क्या होगा इससे, it tends to bring down birth rate, birth rate कम होगी इससे, और birth rate कम होने से क्या होगा, आप देखिए birth rate कम होने से population कम हो जाएगी और resources जो हमें available हो जाएंगे पर पर्सन वो ज़्यादा हो जाएंगे। रिसोर्सेज पर पर्सन ज़्यादा हो जाएंगे। अब पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है तो पर पर्सन रिसोर्सेज क्या आ रहे हैं, हमारे हिस्से में कम आ रहे हैं ना। तो बेसिकली पॉपुलेशन कम कब होगी, जब कैपिटल फॉर्मेशन बेटर किया जाएगा, एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर किया जाएगा। नेक्स्ट सोर्स है ट्रेनिंग। टेक्निकल ट्रेनिंग एड्स टू कैपेसिटी ऑफ पीपल टू प्रोड्यूस मोर। फॉर्म गिवन ऑन द जॉब ट्रेनिंग टू एनहांस द प्रोडक्टिव स्किल्स ऑफ द वर्कर so as to enable them to absorb new technology and modern ideas। नई नई बात सीखें। It can be given in two form, दो फॉर्म में ट्रेनिंग हो सकती है। The worker may be trained in the firm itself under the assistance of a senior or experienced worker, या फिर कैसे हो सकती है, the worker may be sent off the firm campus for the training। डिपेंड करता है। तो ये ट्रेनिंग भी क्या है, एक सोर्स है ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करने का, ह्यूमन कैपिटल को बनाने का। और कैसे बनती है हमारी ह्यूमन कैपिटल, कैसे फॉर्म होती है, क्या सोर्स है, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। यदि हम हेल्थ अच्छी रखेंगे पब्लिक की तो हमारा कैपिटल जो है, हमारी ह्यूमन कैपिटल जो है वो क्या रहेगी, अच्छी रहेगी, हेल्दी रहेगी। हेल्दी रहेगी तो रिजल्ट क्या मिलेंगे, हमें अच्छे मिलेंगे। तो ये भी एक सोर्स है ह्यूमन कैपिटल का कि हेल्थ पे गवर्नमेंट क्या करती है, एक्सपेंडिचर करती है, और कर भी रही है, ऐसी बात नहीं है, कर भी रही है। देन माइग्रेशन। People sometimes migrate from one place to other in search of better job. It includes migration of people from rural areas to urban areas in India, and migration of technical personnel from India to other countries of the world. Migration in both these cases involve cost of transport, higher cost of living in the migrated places. Expenditure बढ़ेगा ना, फिर कोई बात नहीं है। साइचिक कॉस्ट ऑफ लिविंग इन ए स्ट्रेंज सोशियो कल्चर सेटअप, प्रॉब्लम्स आएंगी, रहने में भी कॉस्ट बढ़ेगी। द एनहांस्ड अर्निंग इन द न्यू प्लेस आउटवे द कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन। एक्सपेंडिचर बढ़ते हैं। एक्सपेंडिचर ऑफ माइग्रेशन इज ऑल्सो ए सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। यदि माइग्रेशन के एक्सपेंडिचर्स को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, तो पीपल एक जगह से दूसरी जगह आएंगे और आ जाएंगे, कॉस्ट को बियर कर पाएंगे और अपनी इनकम को अर्न भी कर पाएंगे। अल्टीमेटली माइग्रेशन से भी क्या बनता है, माइग्रेशन से भी कैपिटल की फॉर्मेशन होती है, ह्यूमन कैपिटल की फॉर्मेशन होती है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होता है। गांव से लोग शहर आके ह्यूमन कैपिटल बनाते हैं, देखिए आपके सामने बन रही है ह्यूमन कैपिटल, वर्कर्स यहाँ पे काम करते हैं आकर के, तो ये भी ह्यूमन कैपिटल रिसोर्स बन जाता है माइग्रेशन। देन एक्सपेंडिचर इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके भी ह्यूमन कैपिटल के रिसोर्स को बढ़ा सकते हैं आप। पीपल सीक इन्फॉर्मेशन regarding salaries and other facilities available in the different labor markets so that they can choose the right job। Ultimately जब उनको
एडवर्टीजमेंट के थ्रू अपनी सैलरी के बारे में, अदर इंफॉर्मेशंस के बारे में पता चलेगा तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होगी। तो देखो ह्यूमन कैपिटल फॉर्म करने का तरीका बताया गया है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्म करने के लिए ये एक सोर्स है, क्या करना है, इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है। आजकल तो नेट से इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है और ह्यूमन कैपिटल फॉर्म हो जाती है। जिनको नहीं पता उनको भी जॉब के बारे में जो है इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है और ह्यूमन कैपिटल का सोर्स बन जाती है। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ इज डिपेंड ऑन ह्यूमन कैपिटल इन मैनी वेज। तो ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ किस पे डिपेंड करती है, ह्यूमन कैपिटल पे। द कंट्रीब्यूशन ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन टू द इकोनॉमिक ग्रोथ इज मोर देन दैट ऑफ एन इलिटरेट पर्सन। ठीक है ना, कंट्रीब्यूशन एजुकेटेड पर्सन का ज़्यादा होगा अनएजुकेटेड पर्सन की बजाय। A healthy person also contribute to economic growth by providing uninterrupted labor supply for a longer period of time. अच्छी उसको हेल्दी पर्सन है तो उससे भी क्या मिल पाएगा, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज हो जाएगी। तो अच्छी ह्यूमन कैपिटल क्या करती है, अच्छे इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज करती है, राइट। अब टॉपिक आता है रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इकोनॉमिक ग्रोथ। रोल क्या है इसका। फर्स्ट है रेजिस प्रोडक्शन, कैसे हमारी ह्यूमन कैपिटल इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज करती है। पहला है जी रेजिस प्रोडक्शन, प्रोडक्शन इंक्रीज करती है। नॉलेजेबल एंड स्किल्ड वर्कर कैन मेक बेटर यूज ऑफ रिसोर्स एट देयर डिस्पोजल, इट विल इंक्रीज प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी। An educated and trained person can apply this knowledge and skill at farm, factory and office to increase production. In the same way, a healthy person can contribute more to the production than an अनहेल्दी मैन। सेम पॉइंट है, डिस्कस कर रहे थे आप। तो ये रोल बन गया ना आपका, रोल ऑफ द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इकोनॉमिक ग्रोथ। प्रोडक्शन क्या होती है, इंक्रीज होती है। और क्या, सेकेंडली रेजेस एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, रेजेस efficiency and affect productivity. Investment in human capital increase the efficiency and productivity and hence yield higher income to the people. यदि कंट्री में एजुकेशन ज़्यादा है, हेल्थ पे खर्चा किया है गवर्नमेंट ने, एजुकेशन पे खर्चा किया है गवर्नमेंट ने, तो एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी क्या होगी, कन्फर्म्ड है, इंक्रीज होगी। आगे लिखा है एजुकेशन प्रोवाइड्स नॉलेज टू अंडरस्टैंड द चेंज इन सोसाइटी एंड साइंटिफिक एडवांसमेंट, इट फैसिलिटेट inventions and innovations. Similarly, the availability of educated labor force facilitate adaptation of a new technology. यदि लोग एजुकेटेड होंगे, हमारे वर्कर एजुकेटेड होंगे, तो नई टेक्नोलॉजी को जल्दी से क्या कर पाएंगे, अडॉप्ट कर पाएंगे। अल्टीमेटली प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। रेजेस लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यदि एजुकेशन पे खर्चा किया है गवर्नमेंट ने या उस कंट्री में ह्यूमन कैपिटल की एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, हेल्थ पे एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, तो क्या होगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी। यदि लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है, एवरेज होती है ना। तो इंडिया में कितनी एवरेज है, इंडिया की एवरेज अप्रॉक्सीमेटली 62 to 65 ईयर्स है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। यदि हेल्थ पे खर्चा बढ़ाया जाए तो ये एक्सपेक्टेंसी बढ़ सकती है, 70-72 भी हो सकती है। तो डिपेंड करता है किस पे, जो आपने एक्सपेंडिचर किया है किसके ऊपर, हेल्थ के ऊपर। तो कैपिटल फॉर्मेशन पे आपने एक्सपेंडिचर किया है तो रेज करता है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसीज को। फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल रेज द लाइफ एक्सपेक्टेंसीज और लॉन्गेविटी ऑफ द पीपल। दिस इंक्लूड बोथ ए लॉन्ग लाइफ एंड ए हेल्दी लाइफ। दिस एड्स टू द क्वालिटी ऑफ लाइफ। इनोवेटिव स्किल, ठीक है, देखो आपकी कैपिटल फॉर्मेशन बहुत अच्छी है, अल्टीमेटली इनोवेटिव स्किल्स आएंगी। Invention and innovation are two different words. Invention means to search new thing, while innovate means modified form of already existed items. Human capital formation facilitate in both areas, which accelerate the process of economic growth and development. तो बेसिकली इस चैप्टर में जो है कैपिटल फॉर्मेशन के इम्पोर्टेंस के बारे में तो कुछ बताया गया है कि कंट्रीज़ को क्या करना चाहिए, एजुकेशन पे, हेल्थ पे कैपिटल फॉर्मेशन को इंक्रीज करने के लिए जो है एक्सपेंडिचर करना चाहिए। अब बात आती है कि इंडिया में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्यों नहीं हो पा रहा, प्रॉब्लम्स क्या हैं। इंडिया में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हम रिमूव करना चाहते हैं, हर्डल्स हैं हमारे सामने। नंबर 1 है राइजिंग पॉपुलेशन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए एजुकेशन, हेल्थ, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना
मुश्किल हो रहा है। तो पहली प्रॉब्लम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हमारी राइजिंग पॉपुलेशन। फिर है लॉन्ग टर्म प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ ए लॉन्ग टर्म पॉलिसी। हाँ, एजुकेशन, अभी देखो न्यू एजुकेशन पॉलिसी अप्लाई की गई है, इसके रिजल्ट कब तक आएंगे? आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 15 ईयर्स बाद आएंगे इसके मेन रिजल्ट जो हैं। स्किल्ड लेबर आनी शुरू होगी, हम कह रहे हैं 6 क्लास से पढ़ना शुरू करेंगे बच्चे। तो अल्टीमेटली ये प्रोसेस जो है ना लेंथी होती हैं। अल्टीमेटली ये प्रॉब्लम रहती है, इसके रिजल्ट जल्दी नहीं आते। ये नहीं कह सकते कि आपने आज ये किया और कल रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में थोड़ी सी लॉन्ग टर्म प्रोसेस होती है। देन आता है हाई रीजनल एंड जेंडर इनक्वालिटी। इनक्वालिटीज़ भी हैं, रीजनल में भी हैं कि ये किस स्टेट का है, ये स्टेट का है। जेंडर इनक्वालिटीज़ भी हैं इंडिया में, मेल फीमेल का रहता है, जॉब्स वगैरह में भी कह लीजिए और बाकी कामों में भी कह लीजिए। तो हाई रीजनल एंड जेंडर इनक्वालिटी एक प्रॉब्लम है कैपिटल फॉर्मेशन में हमारी कंट्री के अंदर। ब्रेन ड्रेन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है हमारी इस टाइम के ख़ास टाइम में देखें तो। ऐसा क्यों? माइग्रेशन ऑफ हाईली स्किल्ड लेबर टर्म्ड एज ब्रेन ड्रेन एडवर्सली अफेक्ट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या मतलब है ब्रेन ड्रेन का? अभी आपको याद होगा लास्ट लेक्चर चल रहा था हमारा, तो बच्चे कह रहे थे +2 के बाद सर हम तो बाहर चले जाएंगे, फॉरेन कंट्री चले जाएंगे, वहाँ जाके पढ़ेंगे। नोट कीजिएगा, गवर्नमेंट ने, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने 12 ईयर्स तक या इससे भी ज़्यादा कहें अपने बच्चों को पढ़ाया, उनके लिए रिसोर्सेज दिए, एजुकेशन पॉलिसी दी उनको, एनवायरनमेंट दिया उनको। लेकिन हमारे देश के बच्चे करते क्या हैं? हमारे देश के बच्चे 12th करने के बाद, डॉक्टर बनने के बाद, इंजीनियर बनने के बाद, CA बनने के बाद कोशिश क्या करते हैं? बाहर चलो, फॉरेन कंट्री चलो। अब फॉरेन कंट्री चले गए, लॉस किसको होगा? हमें होगा ना, इंडिया को। कि इंडिया के जो स्किल्ड वर्कर हैं वो इंडिया से बाहर चले गए। बाहर के देशों को, अमेरिका की गूगल कंपनी को, फेसबुक कंपनी को हम कहते हैं कि वहाँ सुंदर पिचोई जी हैं, उनको बना दिया वहाँ का CEO। नोट कीजिएगा, है तो इंडियन ब्रेन ड्रेन हुआ ना। इंडिया में रह के भी तो काम हो सकता था, वो ये तो चाहते इंडिया में कर देते। तो कहीं ना कहीं हमारे स्किल्ड वर्कर्स जो हैं, हमारे एजुकेटेड स्टूडेंट्स जो हैं, वो अपना देश छोड़ के बाहर माइग्रेट हो रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड ब्रेन ड्रेन। ये हमारी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सॉरी ये कहना पड़ा मुझे, बाकी स्टूडेंट्स की अपनी एक राय होती है, लेकिन मैं तो आपको ह्यूमन कैपिटल रिसोर्सेज के लिमिटेशन पढ़ा रहा था, तो मुझे ठीक लगा पॉइंट बोलना कि हाँ, हमारे देश की मोस्टली स्किल्ड वर्कर स्टूडेंट्स जो भी हैं वो बाहर जाने की कोशिश करते हैं, बाहर जा कर के अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। 5th है लो एकेडमिक स्टैंडर्ड। एकेडमिक स्टैंडर्ड ठीक है, अब गवर्नमेंट ने कुछ चेंज तो किया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, उससे कुछ चेंज हो जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल ये अभी क्या है, एकेडमिक स्टैंडर्ड हमारा इतना अच्छा नहीं है, लो है। ये भी एक कैपिटल फॉर्मेशन का जो है हमारा लिमिटेशन है। तो दिस इज़ द चैप्टर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। प्लीज़ आप रीड कीजिए इसको और इसके क्वेश्चंस को स्टडी कीजिए, इसके फीचर, इम्पोर्टेंस, रोल एंड देन लिमिटेशंस, प्रॉब्लम्स। ओके, थैंक यू।